2 घंटे के अंदर। तेरे पास इसका बिल वगैरह है नहीं, मैंने अपने ऐप ओलेक्स बॉक्स भी नहीं नहीं, वो ऐसे ऑलरेडी फोन है ना। फ्लिकर हाँ हर टाइम या कभी कभी? नहीं हर टाइम। हेलो मतलब लॉक अनलॉक है तो आती रहती है। अच्छा, वो आती चली जाती वाला सिस्टम है। लॉक अनलॉक है वो आती रहती है। कुछ गया था पानी वानी? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अभी ये स्क्रीन रिप्लेस कर चुके हैं इसकी। एक बार कर चुके हैं? स्क्रीन रिप्लेसमेंट हो चुका है इसका भाई। ये अभी तो हुआ था फ्राइडे को। अच्छा, उसमें फॉल्ट क्या दिखाया था इन्होंने कि मतलब उसके में दिक्कत क्या है, कुछ बताया? उन्होंने यही बोला कि जो है स्क्रीन का पता नहीं सर नहीं ऐसे ही मतलब हो गया ना? स्क्रीन रिप्लेस कर दी है मगर प्रॉब्लम तो गई नहीं है, तो वही सेम नई स्क्रीन में वो दिक्कत, चलो मतलब पहली वाले में तो मान सकते हैं, चलो ठीक है। दूसरी में जो नहीं लगा है उसमें भी दिक्कत? ये कह रहे हैं कि इसका एक फीचर भाई, फीचर थोड़ी है मतलब स्क्रीन आना जाना फीचर है यार। ये तो एप्पल वाले कॉपी करेंगे फिर तो, आईफोन वाले। और क्या, सही है, काम करते करते चली जाया करेगी ताकि कोई देख ना पाए दूसरा। हमेशा आप लोग कहते रहो गाइस मेरा ड्रॉप टेस्ट नहीं, मतलब आज मैंने अपने खुद का ड्रॉप टेस्ट कर लिया। जस्ट लुकिंग गाइस, रियली एक्साइटिंग वीडियो। नथिंग का आपको मैं सुपर स्पेशल वीडियो बताता हूँ, और वो वीडियो इतना खास है कि अगर आप नथिंग के कोई भी फोन बाई करते हो ना, आपके लिए ऑलवेज हेल्प मिलने वाली, बिकॉज मैं आपको ऐसे ही कंटेंट दिखाता हूँ। एनीवेज बताता हूँ क्या है। देखो ये रहा नथिंग का लेटेस्ट फोन 3A, ये रहा CMF फोन 2 Pro, और ये है नथिंग का थोड़ा सा ओल्ड फ्लैगशिप नथिंग फोन 2, जिसकी एक आंख खराब हो गई। आंख के दोनों आंख खराब है, हमने टेप लगा के रखा हुआ है। तो आज मैं आपको इस नथिंग ब्रांड के CMF ब्रांड का सर्विस एक्सपीरियंस फिर से दिखाता हूँ। काफी टाइम है, जब फोन बनाया था तब मैंने आपको दिखाया था, तब से मैंने नहीं दिखाया। लेट्स सी इन 2-2.5 साल में नथिंग ने क्या क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया, नहीं किया है। ऑल्सो आपको बहुत ही एक्साइटिंग बात दिखाता हूँ। अभी मुझे एक भाई साहब दिखाई पड़े जो CMF फोन चला रहे हैं। देखो ये नथिंग का CMF फोन 1 है। तो मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा। हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई CMF फोन आपने क्यों पिक किया, क्या काम करते हो, किस तरह से यूज करते हो, कितने दिन से चला रहे हो, क्या फीडबैक है, फ्यूचर में CMF फोन नथिंग के फोन बाई करोगे नहीं बाई करोगे। तो ये रियल लाइफ फीडबैक होगा। देखो हम तो रिव्यू बताते रहते हैं, बट पब्लिक का फीडबैक जानना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बात दिखाता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं इन दोनों फोन का ड्रॉप टेस्ट करने। देखो अब जो कि फोन हमें बनने को भेजना है, अब इसको देखो स्क्रीन परफेक्टली ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम CMF का ड्रॉप टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। और ये नथिंग फोन 3A, इसका भी ड्रॉप टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या CMF नथिंग में कुछ पार्शियलिटी होती है, क्या सेम स्टफ होता है। जो भी आप समझ जाना, लेट्स डू इट। दोनों ही फोन में गाइस पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि बहुत हाई क्लास नहीं होता है। अब नथिंग कॉस्ट कंप्रोमाइज के लिए करती है, बिकॉज अब उन्हें मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करना होता है। सो लेट्स डू द यूजुअल ड्रॉप टेस्ट फॉर द CMF फोन 2 Pro। कैजुअल हाइट से लेकर 6 फीट तक जाते हैं। ऑफ कोर्स डिस्प्ले ब्रेक ही करना है, तो नेवर माइंड, देखते हैं कहाँ से ब्रेक होता है। दिस इज CMF फोन 2 Pro एंड दिस इज द नथिंग फोन 3A। लेट्स सी। ऑफ कोर्स यहाँ से कुछ नहीं होगा बिकॉज बेसिक हाइट है, सो नॉट ए प्रॉब्लम, बट स्टिल एक कॉर्नर इम्पैक्ट से भी ट्राई कर लेते हैं। शायद शॉक से आपके फ़ोन में कुछ नो इश्यूज। प्लास्टिक फ्रेम है, सो ये परफेक्टली ओके है। लाइक वी डिड फ्रॉम हियर ओके। हल्का सा फ्रेम यहाँ देखो थोड़ा सा मुड़ सा गया है, सो दैट्स परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज इन दैट। और ये हमारा प्रोफेशनल वाला सोनी का बढ़िया वाला DSLR है। एंड फ्रॉम द रियर साइड ग्लास है, CMF में प्लास्टिक है, सो आई थिंक यहाँ से कोई इशू होने वाली नहीं है। सो दे आर परफेक्टली ओके। वेदर गाइस बहुत ही स्वेटी है, सो इट्स रियली टफ टू वर्क। लेट्स ट्राई डिस्प्ले साइड। ऑफ कोर्स यहाँ से कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। यो एंड दिस इज द नथिंग फोन 3A। सो इतनी हाइट से आई थिंक बहुत कम ही फ़ोन होते हैं जो डैमेज होते हैं, ते वो था परफेक्टली ओके। अब हाइट को इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा सा, हम जाते हैं 5 to 6 फीट पे। लेट्स सी यहाँ से क्या होता है। अब ये रहा आपका यूजुअल हाइट जहाँ से आप फ़ोन से बात करते हैं। सो प्रोबेबली यहाँ से फ़ोन शायद टूटने लगे। प्लास्टिक साइड से गिरा है, बैक से तो कुछ होना नहीं चाहिए। सुपर बाउंसी। देखो साइड से गिरा है लेकिन फिर भी इसका डिस्प्ले क्रैक हो चुका है। और यानी कि नथिंग फोन 3A बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। लाइक प्लास्टिक फ्रेम इतना हल्का है कि इम्पैक्ट होती ही वो ग्लास तक पहुंच गया।
यूजुअली फ्रेम को थोड़ा सा थिक होना चाहिए, तो शायद ये एक्सीडेंटल ड्रॉप टेस्ट से बच जाता। एंड एटलीस्ट CMF इस मामले में अच्छा है क्योंकि सुपर प्लास्टिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्ले साइड से फेल हो गया है। लेट्स सी कि ये बैक साइड से क्रैक होता है कि नहीं होता है, तो हम इसको यहाँ से ट्राई करते हैं इन 3, 2, 1। और CMF फोन 2 Pro क्या लगता है, क्या है कि बचा है? बैक से तो ओके है और ये इसका भी डिस्प्ले ओके है इसको, बिकॉज हमने डिस्प्ले से ड्रॉप टेस्ट नहीं किया था। दैट्स फाइन। सो नथिंग फोन 2 3A ऑफ कोर्स डिस्प्ले से क्रैक है, सो इसको हम बैक से थोड़ा और हाइट से ट्राई करेंगे। CMF को ट्राई करते हैं कि CMF क्या डिस्प्ले साइड से जाता है कि नहीं जाता है। एंड इसकी क्वालिटी सही लग रही है यार, कुछ नहीं हो रहा है। तो हम हाइट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हम थोड़ा सा हाइट इंक्रीज कर लेते हैं और आ जाते हैं हम यहाँ पे 2 फीट हाइट और हो गया, 6 to 8 फीट की हाइट। अब शायद यहाँ से ये चला जाए और हम 3 को भी ड्रॉप करते हैं। लेट्स सी बैक पैनल टूटता है कि नहीं टूटता है। क्या मस्त चल रहा है यार दोनों, सही है। अरे यार बैक को कुछ नहीं हो रहा है इसके सॉलिड है, और इसके डिस्प्ले को भी कुछ नहीं हुआ। ऑलमोस्ट हमने इसको 8 फीट से ड्रॉप कर लिया, नो प्रॉब्लम। हम 2 फीट के और बढ़ा लेते हैं। चलो ये आ गया 4 फीट ये, और टोटल हो गया 6 फीट। सो देखा आपकी टूट गया। और यह CMF फोन 2 Pro, क्या अब ये टूटेगा? फाइनली CMF फोन 2 भी क्रैक हो चुका है और आई थिंक कि बैक पैनल को कुछ नहीं हुआ। क्या बात है यार। तो हम हाइट थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, यहाँ से फिर यहाँ से। अब शायद यहाँ से तो टूट ही जाना चाहिए। डैंग डूम, और इसका डिस्प्ले जा चुका है बहुत ही सही स्टाइल में। अब हमारे पास परफेक्ट जुगाड़ है। अब हम जाते हैं इस फोन को रिपेयर के लिए भेजने। That's the nothing phone 3A from the back side, और ये रहा CMF फोन 2 Pro from the front side। अब गाइस हम पूछते हैं कि CMF फोन 1 का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहली चीज यह बताओ कि CMF ब्रांड के बारे में आपको पता कहाँ से लगा, कैसे आपके मन में आया कि CMF फोन बाई करना है? सर मैंने पहले तो गूगल पे देखा तो इसके फीचर अच्छे लगे हमें। तो गूगल पे क्या सर्च किए थे? गूगल पे CMF Nothing 1। CMF नाम कहाँ सुनाई पड़ा तुम्हें? CMF Nothing 1 प्रचार पे आया। प्रचार मतलब कहाँ पे देखे थे? प्रचार किस जगह पे? ऐड पे देखे थे। अरे टीवी में? अच्छा यूट्यूब पे। जी सर। CMF का ऐड आया था यूट्यूब में, वहाँ पे देखा था। वहाँ मैंने देखा। हाँ। उसके CMF फोन 1। जी उसके बाद तो क्या अच्छा लगा फिर देख के, मतलब कि फीचर देखे, सब कुछ बढ़िया चल रहा। 5G था। 5G था। मैंने दिसंबर में इसको, पिछले साल, हाँ जी 2024 कितने का इसको लिया था? 14,500 का। 14,500। 6GB 8GB? ये 8GB। 8GB है। 6+2 8GB। 6+2 अच्छा 2GB वर्चुअल रैम 8GB बताया गया 6+2 ठीक है। तो दिसंबर से चला रहे हो, यानी कि 7वां महीना चल रहा है, 6.5 महीने हो गए। तो 6 महीने चला के कैसा लगा फिर? बढ़िया चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब अच्छी चीज़ क्या लगी इसमें तुम्हें? इसमें अच्छी चीज सेल्फी वगैरह सब सेल्फी बढ़िया। सही आती है। और ये बैक कैमरा कैसा है, रियर पीछे वाला कैमरा? बैक कैमरा बहुत बढ़िया है, आगे वाला भी बढ़िया है, सब कुछ मैंने फ्यूचर में जो कुछ देखा। और ये जब कोई देखता है, जैसे इसका फ़ोन का लुक क्या एकदम अलग टाइप का है, क्योंकि पूछता नहीं ये पेंच वेंच लगा है क्या चीज़ है ये सब? ये सर जब देखते हैं पीछे वाले तो देखते हैं ऐसे करके बोलते हैं ये तो आईफोन लग रहा है जैसे। आईफोन ये कौन देखे एंगल से आईफोन लगता है? ये आईफोन तो ऐसा नहीं आता प्लास्टिक का। हाँ तो ठीक है, अच्छा बढ़िया है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। और मतलब बैटरी कितनी चलती है, कितना से कब चार्ज करते हो, कितना चल जाती है? सुबह मैंने चार्ज किया फुल किया तो सारा दिन चलता है बढ़िया। शाम तक चल जाता है। क्या इस्तेमाल, क्या यूज़ क्या करते हो फोन में, क्या क्या चीज़ ज़्यादा चलाते हो? ये सर जैसे यूट्यूब तो कम चलाते हैं, फेसबुक और PUBG खेलते हैं। फेसबुक PUBG लैग करता है चलाते हुए? लटकता है नहीं लगता है PUBG? लटकता नहीं यार, बढ़िया चल जाता है। कितना घंटा खेलते हो PUBG? लगभग हम 2-3 घंटे। तो उसमें गर्म होता है खेलते खेलते? हल्का हीट होता है। हल्का मतलब ऐसा है कि पकड़ के खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हीटिंग तो होता और वैसे चलाने में हीट होता है? है, वैसे चलाने में नहीं हीट होता नहीं है, होता PUBG खेलने में लेकिन PUBG में होता है। जी। तो गाइस ये था एक CMF का पब्लिक रिव्यू, यानी कि ओवरऑल ये चीज़ बताई गई कि फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी है और 2 साल तक आसानी से चल जाएगा। नाम लोगों ने सुना है, ऑफलाइन पे रीच बढ़ रही है, थोड़ी सी हीटिंग होती है चूँकि ऑब्वियस है, बिकॉज अब ये प्लास्टिक बेस में यहाँ पे कूलिंग वूलिंग उतना नहीं होगा तो बट ऑब्वियस है। बट हाँ फ़ोन चल जाता है, बैटरी PUBG सारी चीज़ें चल जाती है। तो CMF का रिव्यू अच्छा है। सो अब गाइस बारी है इस फ़ोन को सर्विस में जाने की एक्सपीरियंस देखने की। तो इस बारी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा वो लोग
रॉयल्टी ट्रीटमेंट दे देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर कुछ निगेटिव होगा तो ये वीडियो पब्लिक में आ जाती तो उनका नुकसान होता है। तो मैं नहीं जाऊँगा, अब कि मैं अपनी टीम में से किसी को भेजूंगा, 2 लोग जाएंगे, 2 अलग अलग फ़ोन लेके जाएंगे और यही बताएंगे कि भाई हमने बाई किया था कहीं से ऑफलाइन से, हमारे पास बिल बॉक्स नहीं है, बस सब टूट गया, देखते हैं क्या होता है। साथ में हम ये भी लेके जाएंगे, नथिंग फ़ोन 2 भी लेके जाएंगे कि अब जो नथिंग का पुराना फ्लैगशिप हो गया, आई बिलीव 2 साल हो गया ना, जुलाई में आया था, तो 2 साल बाद क्या ब्रांड पुराने फ्लैगशिप फ़ोन को जो कि 45-50 में आता है उसका एक सर्विस दे रही नहीं दे रही है तो पार्ट्स कितने कह रहे हैं। तो अगर आप नथिंग का कोई फ़ोन लेते हो, कोई भी फ्लैगशिप 3 Pro 4 जो भी आएगा फ्यूचर में, तो वो आपके लिए कितना वर्थ है। और ब्रांड के तो आपने देखे हैं, लेकिन ऐसे नए ब्रांड का जो कि ऑफकोर्स 3 साल पुराना है, उसका क्या सीन है वो भी दिखाते हैं। तो वो पार्ट मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। लेट्स गो अहेड एंड ट्राई द सर्विस एक्सपीरियंस। वेल गाइस, फाइनली फ़ोन रिपेयर होके आ चुका है। फ़ोन 2 मैंने रिपेयर नहीं कराया, सी में फ़ोन 2 मैंने रिपेयर नहीं कराया। मैंने उसका एस्टिमेशन ले लिया, कॉस्ट ले लिया, आपको बताता हूँ। फ़ोन 1 का हमने भी चेक कराया, इसमें भी कुछ इश्यूज आ गई थी, तो क्या ब्रांड वो उसको एड्रेस कर रही नहीं कर रही है। तो किसी ब्रांड का अगर आप रिपेयर कराओगे, कोई भी इसे किसी ब्रांड का सर्विस एक्सपीरियंस में 4-5 बातें बहुत सी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको सभी ब्रांड को देनी चाहिए। तो हम सारे मुद्दों बात करेंगे, पॉइंट्स क्या था आपने स्क्रीन में पढ़ लिया होगा। वेल, सबसे पहले सर्विस सेंटर की बात कर लें। देखो, जितना मैंने देखा, नथिंग को 3 साल हो चुके हैं। नथिंग का खुद का फिजिकल कोई भी स्टोर अभी आसपास नहीं है। हाँ, एक आध जगह हो सकता है खुलने वाला, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं है। तो लाइक अगर मेरा नीरज देखूँ, लखनऊ है, फिर गोरखपुर में है, अगर मैं यूपी में रहता हूँ, जो यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर आसपास है। बीच के जितने भी शहर पड़ते हैं, अयोध्या, फैजाबाद, बाराबंकी जो भी है, वहाँ पे कोई सेंटर नहीं है। यानी कि अगर आप 200 किलोमीटर दूर रहते हो, 150 रहते हो, आपको 100-150 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा फ़ोन को रिपेयर करने। सो दैट्स द बिगेस्ट पार्ट जो होता है अगर ऐसे कंज्यूमर रिपेयर के, बिकॉज छोटी मोटी हादसे होते रहते हैं, तो आपको जाना पड़ सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखें अगर आप नथिंग का फ़ोन बाय करते तो। प्लस नथिंग की सबसे वन ऑफ द वियर्ड पॉलिसी जो किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड में नहीं, क्योंकि मैं सारे ब्रांड्स के फ़ोन बाय कर रिपेयर करता हूँ, तो मैं सबकी हिस्ट्री आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे क्या है कि नथिंग की पॉलिसी ये है कि ये फ़ोन आपका सबमिट नहीं करते हैं। अभी भी कुछ हो नहीं सकता, आप वेट रख लीजिए। वेट करने के बाद भी आप भगा रहे हो। सर, हमारे पास तो पेमेंट आ रहा है, बट वही चीज़ है, जो चीज़ गलत है, हमको अगर इसके लिए पेमेंट करें, पेनल्टी है, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते सर। आई डोंट नो क्यों नहीं करते। इनका ऐसा कुछ है कि इन्हें 2 घंटे में फ़ोन रिपेयर करके देना होता है। ऑन पेपर 2 घंटे हो सकता है, आपको 4 घंटे बैठा ले। तो अगर आप फ़ोन लेके जाते हो तो आपको ऐसे मानना पड़ेगा कि आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, या आप एक्स्ट्रा दिन लेके जाओ, क्योंकि आप पहुँचोगे 3 घंटे बैठने पड़ेंगे, डिपेंड्स ऑन कितने कस्टमर हैं, फिर आपको फ़ोन लेके वापस आना पड़ेगा। तो ये सीन है। ऐसा नहीं कि आप जमा कर गए, उन्होंने आपको एस्टिमेट बता दिया, आप चले गए, ऐसा कोई सीन नहीं, आपको जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास बिल बॉक्स नहीं है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे हमारे टीम वाले पहली बार गए थे, तो क्या था, फ़ोन का टच नहीं काम कर रहा था, तो उन्होंने IMEI नंबर निकाल नहीं पाई, तो बॉक्स हम ले नहीं गए थे। तो वहाँ पर हम 3 घंटा बैठने के बाद वापस आए, क्योंकि हमारे पास बॉक्स नहीं था। अब रिसेंटली मैंने रियलमी का फ़ोन रिपेयर कराया था, रियलमी 14 Pro Plus का डिस्प्ले रिपेयर कराया था। तो मैं बॉक्स लेके नहीं गया था, फ़ोन का टच नहीं काम कर रहा था, डेड फ़ोन था, लेकिन उन्होंने मदरबोर्ड निकाल के IMEI निकाल ली और फ़ोन का बिल बना दिया। करने को पॉसिबल है कि ब्रांड ने नहीं किया, मैं आपको बता दूं, ऐसा सीन हो सकता है। सो सेंटर की बात हो गई, कितना टाइम लग सकता है बात होगी। अब आ जाते हैं प्राइस एस्टिमेट पे। जैसे कि हमने इसको फ़ोन रिपेयर कराया, तो फ़ोन 3A का जो कॉस्ट आया था मेरे पास, मैं आपको बिल दिखा दूँगा, इसमें देख लेना, 6000 लगा डिस्प्ले कॉस्ट का, बैक पैनल का लगा 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे सिम ट्रे नहीं था, तो उन्होंने उसको चेंज नहीं किया। iQOO Vivo में शायद एक पॉलिसी होती, शायद क्या है, जब मैं iQOO Neo 9 Pro को मैंने दिखाया था, तो वहाँ पे क्या था, अगर आपके पास कोई पार्ट नहीं होता है तो उनको रेजोल्यूशन के वक्त क्या होता है कि या तो वो फ़ोन नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने मुझे ब्रांड न्यू फ़ोन दिया था कि बिकॉज सिम ट्रे अवेलेबल नहीं था। अब हाँ, iQOO Vivo ये नथिंग है, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी नहीं की, उन्होंने कहा कि सिम ट्रे नहीं है, कभी बाद में घूमते टहलते रहेगा, करा लीजिएगा, तो हमें फिर से 3 घंटा बैठना पड़ेगा। खैर वो तो हम नहीं करा, हो गया। अब रही बात पुराने फ़ोन की कि क्या यहाँ पे सर्विस अभी नहीं मिल रही है, तो फ़ोन तो मैंने चेक किया, फ़ोन तो का गाइस रिपेयर काफ़ी महंगा था। लाइक जितना मैंने चेक किया, डिस्प्ले कॉस्ट था 12,700 रुपये, बैक पैनल कॉस्ट था लगभग 250 रुपये, तो मोटा मोटा ये 16,000 तो ऐसे ही हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स GST रिपेयर चार्ज पड़ेगा, वो जो लेबर वेबर लेते हैं, तो 16-17,000 रुपये लग सकता है इस फ़ोन को रिपेयर करने में, अगर आपका डिस्प्ले बैक पैनल टूट जाता है तो। डजंट मेक सेंस, बिकॉज फ़ोन ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक है, फ़ोन 3 आ चुका है। सो या पुराना फ़ोन रखें तो आपको इतना पैसा देने पड़ सकता है, तो कीप यूजिंग, जैसा है हो गया। हमारे फ़ोनों में प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने झूठ बोला कि वहाँ जाके कि हमारे पोर्ट में चार्जिंग कुछ इशू कभी नहीं करता है। एक्चुअली ये फ़ोन 1 है, तो इसमें एक्चुअली क्या थोड़ा चार्जिंग वाला इशू है, वही कि छोड़ने वाला, तो लगाते लगाते कभी छोड़ देता है। तो 700 वो पोर्ट का। अच्छा, तो इसका अवेलेबल है पार्ट? अच्छा, क्योंकि पुराना है इस वजह से।
फ़ोन वन, हाँ, लेकिन एक्चुअली कई ब्रांड्स में ऐसा होता है ना, पुराने पार्ट्स मिलते नहीं जल्दी। गुड पार्ट ये लगी कि नथिंग वाले अपनी फ़ोन वन का भी पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको फ़ोन वन में तो वो ब्रांड उसको एड्रेस कर देगी। तो एटलीस्ट ये बेटर पार्ट है कि जो भी फ़ोन अभी तक लॉन्च किया गया है सारे फ़ोन्स के पार्ट्स अभी भी ब्रांड सपोर्ट करिए। दैट इज़ अ गुड पार्ट। तो पार्ट है ना है, मतलब उनके पास नहीं था, लेकिन आपका फ़ोन वो रिपेयर करा देंगे जैसे आपको वो बता देंगे। बाकी गाइस एक छोटी सी ये भी होती है कि उसका स्टाफ कैसा है, एम्बियंस कैसा है। अब चूंकि यहाँ पे नथिंग का क्या कि कई ब्रांड का एक साथ मिक्सअप करके होता है, F1 इन्फो करके, तो यहाँ पे बोट का भी है, नथिंग का भी है, गूगल का भी है, बहुत से ब्रांड का है। सो ऑन दी समरी में ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो फ़ोन रिपेयर हुआ है वो कैसा हुआ है। तो अगर मैं देखूँ फ़ोन की क्वालिटी मुझे जस्ट लाइक न्यू लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि डस्ट वस्ट घुस गया हो, वो ऐसी कोई दिक्कत से नहीं आ रही। फ़ोन पे प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, सो दैट्स अ कूल पार्ट। बैक पे कुछ पन्नी लगी थी वो ठीक है, साइड में फ्रेम से पन्नी लगी, तो क्वालिटी रिपेयर अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग अच्छी है, ये अच्छी बात है। प्लस हाँ, जो ओनली प्रॉब्लम लगा कि आप फ़ोन सबमिट नहीं करते हो। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि 3 घंटे भी लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं शाम को जाऊँ, जैसे मैं दिन भर ऑफिस किया, मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है 5 बजे जाके मैं फ़ोन जमा कर दूँ, जब भी मिलेगा मैं जाके मॉर्निंग पे कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। अगर आप 3 घंटे दिन का निकालते हो, ना तो आप सुबह करें ना तो आप शाम करें, तो ये पॉलिसी कंपनी को फिक्स करनी चाहिए। लाइक ठीक है फ़ोन जमा करने का ऑप्शन लो, आई में नहीं है तो आप निकाल लो फ़ोन खोल के, जैसे और ब्रांड सारे निकाल लेते हैं। जो पार्ट्स नहीं है उसके बदले आप रिप्लेसमेंट दे सकते हो। लाइक फ़ोन आपका नया है ना, ठीक है, वही वारंटी उसमें दे दो। कुछ करना चाहिए कि ब्रांड ऐसा नहीं करती है। तो अगर नथिंग के फ़ोन लेते हैं तो मैंने आपको सारी बातें बता दी, क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनकेस आपके साथ कुछ अलग हुआ हो कि लाइक मेरे साथ अच्छा बुरा कुछ हुआ, वो आप बता सकते हो। बहुत से ऑडियंस को उससे भी हेल्प मिलेगी। ऑल्सो लेट मी नो हम किस नेक्स्ट ब्रांड का ट्राई करें। इनकेस आपको लगता है कि यहाँ बहुत टाइम हो गया आपने बताया नहीं, वो भी बता सकते हो। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन सी यू सून।